बिट्टू भैया, ये हमारा घर है, हम इसे मंदिर मानते हैं। तुम लोगों ने इसे शराबियों का अड्डा बना रखा है। आपने हमारे घर को बार बना दिया। अबे इसको बार नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ऐश से जिंदगी जीना। आओ तुम लोग भी मौज ले लो बिट्टू के राज में। ना ना ना, बस करो बस करो बस करो। हम नहीं चाहते थे भाई जी मिर्जा कि तुम लोगन का कूटा जाए, लेकिन अब तुम लोग पिटाई के लिए बिल्कुल आमादा थे। तो बताओ इसमें बिट्टू क्या कर सकते हैं? अरे तुम लोग हो दो, एक मिश्रा एक मिर्जा, हम लोग हैं इतने लोग और 50 लोग हवेली के बाहर खड़े, अभी घेर लेंगे तुरंत। क्या सोच के मुकाबला करने आए थे? अब भाई जी मिश्रा, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। अब हम जो कहने जा रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनो। हम लोग यहाँ आए थोड़ी हैं, हम लोग यहाँ भेजे गए हैं। और जो हम लोगों को भेजी थे ना, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का बिल्डर है और कई मंत्रियों विधायकों का उसके साथ पैसा लगा है, पार्टनर है। हम तो चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लो। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि 2-4 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने वाला नहीं है। अब यहाँ रोज यही होगा। तुम लोग अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हो तो भाई ये हवेली छोड़ के चले जाओ। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो एज यू विश, जो इच्छा हो वो करो, हम तो कुछ कर नहीं सकते। एज यू विश का मतलब तो समझी गए होगे। अब बाकी हमारी सलाह ले लो, लखनऊ छोड़ के कहीं दूर निकल जाओ, किराए कोई क्वार्टर ले लो और किराए में रहो। हम अग्रवाल बिल्डर से कह देंगे कि इनके घर का किराया दे दीजिए। बल्कि हम तो ये भी कह देंगे चच्चू, अरे गरीब आदमी है, छोटे छोटे मकान दे दो, वो दे देंगे। अपने बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ाओ, उनके भविष्य की चिंता करो, हवेली का सपना भूल जाओ। अब और सुनो, अब यहाँ से फूट लीजिए आप लोग। चलो बे, घूरो नहीं फिर मार खाओगे। चलो मुड़ो। चलिए फुटिए। सकीना, अब तो गाने की आवाज नहीं आ रही, लगता है बंद कर दिया। हाँ, अभी आवाज तो नहीं आ रही है, बंद कर दिया शायद। हाँ। मियाँ, इतनी चोटें कैसे लग गई आपको? और बैठो बैठो, हाँ आराम से आराम से। हम 1 मिनट दवाई लेकर आते हैं। हाँ? अरे शांति जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे लग गई आपको इतनी सारी? बेगम लग गई बस, आप रहने दीजिए। अब इस जख्म पर मरहम लगाने से कुछ नहीं होगा। ये सब उन पप्पू और बिट्टू की करामात है। बड़ी
अभी थाने जाते हैं, उनकी रिपोर्ट लिखवाते हैं। ऐसी सजा देंगे हम उन लोगों को ना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, हमारी गलती है, मार देंगे, ठूसा चोट छू रहा है। हमारी गलती है, हमने थोड़े से पैसों के लालच में अगर इन्हें घर किराए पे ना दिया होता तो आज शायद ये नौबत ना आती। इंसानियत दिखाना गुनाह हो गया। आपकी गलती नहीं है जफर बेटा। इंसान कई बार अच्छा करने की सोचता है, पर कई दफे नतीजा गलत भी हो जाता है। अरे लेकिन इस मुसीबत का कोई तो हल होगा। कोई हल नहीं है शांति जी, कोई हल नहीं है। पुलिस में जा नहीं सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट उन्होंने अपने हिसाब से बनवाया है, और कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि हवेली के कागज है नहीं। और ये लोग यहाँ तक रुकने वाले भी नहीं हैं। अभी ये लोग हमें और परेशान करेंगे। और इन सब चीजों का बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया है। क्या? हमने हवेली छोड़ने का फैसला किया। बहुत सही। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे भैया, हवेली से जो किराया मिलेगा उसी किराए भर के पैसे में कोई फ्लैट लेकर के उसी में रहेंगे। फ्लैट? हवेली से सीधा फ्लैट? फ्लैट में तो हमारा दम घुट जाएगा। अब्बू, आपका क्या प्लान है? हमारा भी यही प्लान है बेटा। इनके साथ बगल वाले फ्लैट में रहेंगे ताकि आप सब बच्चे एक साथ खेल पा सकें। अरे हमें खेलने की नहीं पड़ी है। हम किराए पे क्यों रहे जब हवेली हमारी है तो? शांति जी, आपको कुछ कहना है? बाबूजी, आपको कुछ कहना है? अब हम क्या कहें, हमारा तो यही सपना था कि हम इस पुश्तैनी हवेली में ही अपना दम तोड़ें। यहाँ से भैंसा कुंड भी तो पास ही पड़ता है ना। ला हौल विला कुव्वत, कैसी बातें करते हैं मास्टर जी आप। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। और फिर देखिए ना, बच्चों की सुनते हैं। बच्चों ने जो फैसला लिया है बेहतर है। स्कूज!
आज का जाम हवेली कब्जियाने के नाम। चच्चू, आज हमारा बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। अब हम सब लोग माला माल हो जाएंगे। तो इसी बात पे हो जाए। पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, हमें भी। क्या हमने मालिकों के साथ ठीक किया? ये गलत है। हमें भी बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस पैरानोइया ऑफ कल्पेबिलिटी कॉन्शियसनेस फील हो रहा है। इसका क्या मतलब है? आत्मग्लानि। अरे तो सीधे सीधे कहो यार। हमें तो लग रहा है जैसे जिंदगी में अब कुछ छापने को ही नहीं बचा। छे। ऐसा है भाई जी BBC, जौने समय रे हरी हरी गुलाबी गुलाबी गड्डियों के ढेर लगे होंगे ना अगल बगल, उस समय सब दया माया भूल जाइयो। एक बात कहें, अंदर से भाई जी रुलाई तो हमारे भी छूट रही, लेकिन क्या करें यार, शुरू से ये नियम है जब एक का नुकसान होगा तभी दूसरे का फायदा होगा। अब तुम लोग भैया सोच लो कि नुकसान के साथ रहेंगे कि फायदे के साथ रहेंगे। ये हुई ना बात चच्चू। तो इसी बात पे हो जाए। ये दरवाजे कैसे बंद हो गए? अबे बाहर आंधी चल रही होगी तो बंद हो गया। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो डरवा के दरवाजा कैसे बंद? हमें बहुत डर लग रहा है। हमने सुना है कि जब इस तरह पुरानी हवेलियों पे कब्जा होता है तो वहां मरे हुए लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं। अबे मजनू, ये सब बकवास बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां। और अब ये मनगढ़ंत कहानियों का समय नहीं रह गया। बड़े आए वहाँ आत्माएं जाग जाती, इनको बहुत पता है। अब सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, अब सच्ची कहानियों का समय है। अरे यार, लग रहा है ये आंधी ने लाइट का फ्यूज भी उड़ा दिया। अरे यार, पुरानी हवेलियों का ऐसा ही रहता है यार। माचिस है किसी के पास? हमारे पास है। अबे तो जो हो जलावे मोमबत्ती, पागल कहीं क्या। हेलो, जल्दी जलाओ। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे यार? तो जला ले भैया जल्दी। हाँ, मोमबत्ती रखी कहाँ होगी? देखो कोने में, उधर कोने में। अरे जला ले भैया। हाँ हाँ हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई। अरे यार जबरदस्ती भूत कहाँ है? भूत बिट्टू भैया वहाँ पे कोई था? हाँ। कोई नहीं है। अरे कुछ नहीं वहाँ पे। नहीं, वहाँ कैबिनेट के पीछे कोई था। आगे न जाओ, आगे न जाओ, आगे न जाओ। है नहीं कोई, है नहीं कुछ नहीं है। चलो हमको लाओ मोमबत्ती तुम। है कोई है, कोई है यहाँ, कोई है कोई है। फर्जी डर रहे हो, कुछ नहीं है। खाली 6 लोग हैं यहाँ। हम अभी गिन के तुमको दिखा रहे हैं। बेटा मोमबत्ती जलाओ। डॉक्टर जरा तुम जल्दी जलाओ। हम अभी गिन के दिखा रहे हैं यार। हाँ, गिनो। अब ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6। अबे चलो भागो। अबे कोई तो है भैया। बचाओ बचाओ बचाओ, बताओ बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? अबे क्या हुआ? कौन है बेटू? सुल्तान मिर्जा, जफर अली मिर्जा के मरूम दादाजान। अबे चुप रहो यार, ये कोई नहीं है, जफर की बदतमीजी है। कोई का सफेद बाल की टोपी पहना के बैठा दीने। जफर मिर्जा के बाबा। ओम प्रकाश का लड़का है ना तू? अबे बहुत कायदे से बात करो। तू तलाक से बिट्टू को बातचीत पसंद नहीं है, अभी यहीं गिराक मारेंगे तुमको और 4-6 कंटाप तो तुरंत ही दे देंगे।
हम कोई भोगांव से आए हैं। ओम प्रकाश का लौंडा है ना तू। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी है। विकिपीडियम से भरा पड़ा हमारे विषय में। पढ़िए, ओम प्रकाश का लौंडा है ना तू, बदतमीज कहीं का। अरे काहे मरे जा रहे हो यार? जब बिट्टू है डरने का कोई काम ही नहीं। अभी हम देखो इनसे निपट रहे हैं कैसे। लो छू लिया, लो फिर से छू लिया, लो और छू लिया। कर लो मेरा, क्या कर लोगे तुम? अरे भूत चाचा, तुमको जफर की अम्मी नूर जहाँ कसम है, हमको छोड़ दो, वहाँ बहुत जोर लग रही है। तुझे कैसे छोड़ दूं? लाहौल बिला कुव्वत, जिस हवेली पे हमारी 7 पुश्तों ने राज किया, उसे तू हासिल करना चाहता है। तुझे अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता बिट्टू। अरे भूत चाचा, तुम्हारे जमाने में क्या वो कहावत नहीं चलती थी, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तूने हमारी हवेली के पते पर राशन कार्ड बनवाया। अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे हमने वो सब नकली बनवाया। तुम्हारे और भूत दोस्त हैं, उनके नाम बनवा देंगे। हमारा बहुत जुगाड़ है, सब नकली है चाचा। तूने हवेली का एग्रीमेंट भी बनवाया। जब बता रहे हम राशन कार्ड बनवा सकते हैं, तो एग्रीमेंट के स्टाम्प तो कचहरी में से है, खुले मिलते हैं। हमसे गलती हो गई, लेकिन है सब नकली। हाँ। अरे छोड़ दो, हमारा उबन मच रही बहुत जोर। बहुत देर हो गई, अब तुझे मेरे पैरों से कोई नहीं बचा सकता। अरे हमारी बात अस्तगफिरुल्लाह। अरे भैया, अरे भैया। भाग गए। आ जाइए सब लोग। भाग गए बिट्टू भैया, चले थे हमारी हवेली हड़पने। लो फिर और सुन लो। अरे इन्हें क्या पता, हवेली तो हमारी जान है। हम जान दे सकते हैं, लेकिन हवेली नहीं। हाँ, सही बात है। वाह मजनू बेटा वाह, क्या बुद्धि लगाई है तुमने। हम तो तुमको बिल्कुल जाहिल इंसान समझते थे। पापा रोज बोलते हैं कि मजनू अंकल जैसा नहीं बनना ना, तो मन लगा के पढ़ाई करो। बहुत सही। चुप बदतमीज कहीं का। और भाई क्या चल रहा है? मजनू, हमें तुम पे गर्व है। हाँ, ये गुण तुमने कहाँ से सीखा भैया? बचपन में एक नाटक खेलते थे, प्यासी चुड़ैल। उसमें चुड़ैल ऐसे ही फांसी लगा के सबको डराती थी, वहीं से आई आइडिया। मजनू जान, मजनू भाईजान, आप प्यासी चुड़ैल नाटक में क्या बनते थे? प्यासी चुड़ैल। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम बात कर रहे हैं। देखिए, आप दोनों की वजह से हमारी हवेली बच गई। शुक्रिया मजनू, शुक्रिया आसिफ। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। जफर बेटा, अब आप जाके मुंह धो लीजिए। आपको देख के हमें आपके दादा जान की याद आ रही है।